बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा हो। एक और संडे काश ख्वाजा आसिफ साहब मुंह बंद रखते, लेकिन जनाब उन्होंने ऐसा बैकफायर मारा है अपने ही मुल्क की एजेंसियों पे जिनके सरबराह कहलाए जाते हैं ख्वाजा आसिफ साहब जी। जी हाँ, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां हुक्मरानों की बीवियों को इस्तेमाल करती हैं हुक्मरानी करने के लिए और मुल्क के नज़्म व नस्क चलाने के लिए। इससे पहले तो हमेशा से ये बात डिनाई की जाती थी। कहा तो ये भी जाता था कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आसिफ अली जरदारी साहब की शादी भी इसी तरह का कोई शाखस आना था। कहा तो बहुत सी शादियों से मुतल्लिक कहा जाता, लेकिन पाकिस्तान का वजीर दिफा खुद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों के ऊपर ही हमला कर रहा है। जो जो उन्होंने बोला है और उसको फिर किस तरीके से पहराया गया है सर, उसकी तो डिटेल में आगे चल के बताते ही हूं ना सर। ये नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया जी। और दूसरा, पाकिस्तान के करता धर्ताओं ने इमरान खान साहब को पैगाम भेजा है जी कि अगर जिंदा रहना है ना तो बुशरा बीबी से तलाक लेनी होगी। सर इसका मतलब है पाकिस्तान बहुत परेशान है बुशरा बीबी साहब से, बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान। तलाक, जिंदगी तलाक से मशरूत कर देना, इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई जातियात है सर, कहीं ना कहीं लगी है, बड़ी जोर की लगी हुई है बुशरा बीबी की तरफ से। रखता हूँ चीजें ना बड़ी मजेदार है। वो उधर नजम सेठी साहब ने भी जो विचकार वाली गल वो जो बताई है ना सर, वो भी कमाल है सर। मेरे लिए यही बड़ा कमाल काम था कि मैं समझ रहा था कि आज 27वीं आईनी तरमीम पर बात होगी, आज पता चलेगा आईनी अदालत ने क्या किया। सर शह सुर्खियां देखें, ये सारे पाकिस्तान के अखबारों की शह सुर्खियां, क्या लिखा हुआ जी। जादू रियासत का गठजोड़, गोश मिर्चे कटे हुए सर हुकूमत चलाने में आलाकार, बुशरा ख्वाब और इल्हाम से मालूमात इमरान तक पहुंचाती बरतानवी जरीदे। इमरान खान का वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब दिखाया गया, बुशरा मनी का जादू करती थी। जनरल बाजवा, जनरल फैज ने सहाफियों को शादी पर तनकीद से रोका। करप्शन सबूत लाने पर इमरान ने ISI चीफ को हटाया। चेहरा पढ़ने का दावा, बुशरा बीबी तस्वीर देखकर तकर्रियों का फैसला करती। बुशरा बीबी हमेशा मुत्तकी नहीं थी, जवानी में अल्ट्रा मॉडर्न थी। बुशरा बीबी बुशरा बीबी बुशरा बीबी है सर जी। तो इसका मतलब है कि रियासत ने 26वीं तरमीम ला के देख लिया, 27वीं तरमीम ला के देख लिया, ताहयात आबे हयात पे ला के देख लिया, इस्तिस्ना दे के देख लिया, लेकिन फिर यहूदी एजेंट बनाकर देख लिया, तालिबान खान बनाकर देख लिया। आखिर में बात बुशरा बीबी पर आकर रुक गई है। बस मैं ये कहूंगा, तमाम टीवी चैनल्स के बाद तमाम अखबारात ने इकोनॉमिस्ट के आर्टिकल में भरपूर कवरेज दी है, मगर रोजनामा जंग ने तो एंड कर दिया था, सबसे ज्यादा जगह दी है फ्रंट पेज पे, इस आर्टिकल के लिए वक्फ ही कर दिया। खूब सारे अखबार वाले नाम्स पढ़ने ने पता है हमने अब कहाँ जाना है, किसका माथा टेकना है, किसकी तरफ से हमारी नोटिंग क्लियरेंस होनी है। लेकिन हाँ, ये तो सब चीजें हैं। भांडा तो सिर्फ 12 घंटे के अंदर इकोनॉमिस्ट की स्टोरी की असल हकीकत रात कल शाम तक खुल के सामने आ चुकी हुई थी कि उसकी हकीकत क्या है, उसकी हकीकत क्या नहीं है। उस कुछ नहीं आता तो नजम सेठी साहब की बात सुन ले। नजम सेठी साहब कहते हैं, मैं उधर से बताता हूँ इस रिपोर्ट से मुतालिक। उन्होंने कहा बुशरा बीबी की स्टोरी इकोनॉमिस्ट में शाया हुई नहीं है, यह बजाते खुद एक प्रोपेगेंडा है। ये एक रसाला है 1843 इसके नाम से, और इस सारे की वो कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। वो कंजर तबियत के नहीं होते जो शो ऑफ, छोटी सी बड़ी तस्वीरें, छोटी हेडलाइन, वो ये कह रहे हैं। उन्होंने कहा इस इकोनॉमिस्ट का इदारा इसको जरूर चलता है, इस रसाले में बस चटपटी सी फजूल सी स्टोरियां लगती हैं। अगर इस खबर में कुछ सच्चाई होती तो इकोनॉमिस्ट में शाया होती है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा। ये नजम सेठी साहब कह रहे हैं। अच्छा खैर, आगे आता हूं ना सर जी। आज दो बड़े बड़े चीज सामने, सुहेल वड़ाई साहब सामने आए जी। अब सुहेल वड़ाई साहब अब आप चेक कर ले, पहले तो बहुत मोतबर ताबेदार जज थे ना, मगर अब ओहदे से उतर गए। तो अब सारी बात है, सुहेल वड़ाई साहब जिंदगी और मौत का मसला है। सुहेल वड़ाई साहब ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने ताल्लुकात को बहाल करना ही करना है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट, जिस तरह इमरान खान साहब को अदालत ने कहा था ना सादिक और अमीन, और आज तक तकलीफ है, हर वो केस जिससे वो सादिक और अमीन साबित ना हो वो बात की जाती है ना। इसी तरह सुहेल वड़ाई साहब को पाकिस्तान के DG ISPR ने कहा था कि वो एक झूठे आदमी है। तो अब हर स्टेटमेंट जो है ना, उन्होंने ऐसा कोई काम करना जिससे कम से कम वो डिनायल पोजीशन पर आ चुके हों कि जनाब नहीं, मैं ऐसा नहीं हूं सर, मैं झूठा नहीं हूं। सुहेल वड़ाई साहब कहते हैं जब मंसूर अली शाह साहब के चीफ जस्टिस बनने की बारी आई थी ना, तो ये शुबा था कि वो अंदर ही अंदर तहरीक इंसाफ के ख्यालात के हामी हैं, ये शुबा था। और ये तासुर यह था कि चीफ जस्टिस बने तो 2024 के इंतखाबात कलअदम करार दे देंगे। उनके दौरा अमेरिका के दौरान ऐसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी, वाह 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 वाह, यानी जजेस के पीछे भी इंटेलिजेंस थे, खुफिया इदारे हैं,
कमाल हो गया ना, कमाल हो गया। फिर पता चल गया वो 6 जजेस जो खत लिखा था कि एग्जीक्यूटिव मुदाखलत करती है, खुद सुहेल वड़ाई सब कंफर्म कर रहे हैं। आज तो सारे रिवर्स मार रहे हैं। मैं कह रहा हूं अपनी गोल पोस्ट पे गोल किए जा रहे हैं। उन्हें के दौरा अमेरिका के दौरान ऐसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी आई जिनमें उनसे कहा गया कि उनके करीबी हल्के तहरीक इंसाफ वालों को कह रहे हैं, जस्टिस मंसूर साहब के करीबी हल्के तहरीक इंसाफ वालों को कह रहे हैं कि आप अगले इलेक्शन की तैयारी करें क्योंकि मौजूदा इलेक्शन को तो कलअदम करार दिया जाना है। ये आज के कॉलम में लिख रहे हैं सुहेल वड़ाई साहब। मजीद कहते हैं बाज जज खुदा बन बैठे थे और आइन की जमहूरी और अवामी तशरीहात की बजाय जुडिशल मार्शल नाफिज कर रहे थे। ये जज नखुवत और तकब्बुर में आइन, हुकूमत, इदारों, पार्लिमान और अवाम सब पर बालातर हो चुके थे। अब मंसूर अली शाह साहब के चीफ जस्टिस बनने की बारी आई तो यह तासुर था कि वो 2024 के इंतखाबात कलअदम करार दे देंगे। अब देखें, ये बोल रहे हैं जस्टिस मंसूर साहब, कमाल हो गया यार। खुद ही बता रहे हैं कि एजेंसियां लगी हुई थी। एक जगह पे बता रहे हैं, अभी बताता हूं ना, कि पाकिस्तान वजीर दिफा साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान के हुक्मरानों की औरतें यार हमारी ISI के लिए काम करती थी, हमारे आर्मी चीफ के लिए काम करती थी। रख तो अभी आपके सामने वो चीजें भी, लेकिन बहरहाल ऐसा है। और सुने, फैसल वाडा साहब, आपको पता है किस कॉरिडोर से कहां से बात करते क्या है, सारी उनकी चीजों का तो खैर हम में से ऐसा कोई भी शख्स नहीं जिसको ना पता हो। वो कहते बानी PTI ने अगर अपनी जान बचानी है तो बुशरा बीबी को तलाक देना होगी। या अल्लाह, अब आप मुझे बताएं, ये हमारा क्राइटेरिया रह गया सियासत का, तलाकें करवानी है इन्होंने। इसका मतलब है पाकिस्तान बहुत दुखी है, पाकिस्तान को बहुत गम मिले हैं बुशरा बीबी से। कम से कम फैसल वाडा साहब की गुफ्तगू से इस बात का अंदाजा है। वो कहते हैं निक्की जी, हाँ ट्रायल ट्रूल सब कुछ करने के बाद सब चीजें देख ली और आखिर में बात यहां तक ठहरी कि तलाक दे दे तो जिंदा बचेंगे। ये जिंदगी का है अगर उन्होंने जान बचानी है, ये लफ्ज उन्होंने बोला है। बहरहाल इधर इख्तियार वली साहब मुशीर है जी, कल से माशाल्लाह प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। कहते हैं बुशरा और फैज दोनों ब्लफ मास्टर्स थे। अब इसका मतलब फैज वली साहब का केस का फैसला भी आने वाला है ना। उन्हें कहा बुशरा और फैज दोनों ब्लफ मास्टर्स थे। इमरान परले दर्जे का बेवकूफ इंसान था जो एक झूठी पीरनी और फैज के इशारों पर चलता रहा। ईमान कमजोर हो तो बेवकूफ आसानी से बुलाया जा सकता है। ठीक है सर जी, मैंने वो भी बात आपकी मान ली। बहरहाल मैंने आज के अखबारात देखे, मजा आया। अब आता हूं जी उन खबरों की तरफ जिससे मुतल्लिक ख्वाजा आसिफ साहब ने आज जियो से बात की ना। अब देखें उन्होंने बैकफायर कैसे मारे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि फैज हमीद ने अदालतों को भी कंट्रोल किया हुआ था और इमरान खान को भी। तो आज अदालतें किसके कंट्रोल में हैं और हुक्मरान किसके कंट्रोल में हैं? प्लीज ख्वाजा आसिफ साहब थोड़ा बताएं तो सही। आज अदालतें और हुक्मरान किसके कंट्रोल में है? ये मेरा मासूमाना सवाल तो है ना। अगर इमरान खान फैज हमीद किया था, मान लिया मैंने, बाप सही कह रहे होंगे, तो आज कौन कंट्रोल में है? दुनिया बदल गई, वक्दा पहिया लंघ गया, निक्की चौधरानी नट गई। बताएं ना, थोड़ा हमें भी थोड़ा रोशनी डालें। वो कहते हैं बरतानवी जरीदा इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट बिल्कुल दुरुस्त है। साबिक इंटेलिजेंस सरबराह जनरल फैज हमीद के बुशरा बीबी उनके लिए काम करती रही है। ये तो उस वक्त की बुशरा बीबी थी ना, और उससे पहले की कई बीबियों पर इल्जाम है। आज की बीबियों से मुतल्लिक क्या ख्याल है? क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो रहा है? ये कोई सवाल तो वैसे करे ना। कहा बुशरा बीबी की फराहम करदा मालूमात अमूमन चंद रोज में दुरुस्त साबित हो जाती थी। उन्होंने कहा PTA वाले इमरान खान को बहुत अक्लमंद समझते थे, लेकिन एक औरत ने उसे बेच डाला। सर अब देखिए पाकिस्तान का वजीर दिफा किस माहौल में संडे के दिन क्या बातें कर रहा है। उसको पाकिस्तान के दिफा शिफा से मुतालिक कुछ नहीं, हाँ कुछ बातें उन्होंने बोली हैं, उन्होंने कहा फैज अमीन ने अदालतों को कंट्रोल किया हुआ था। ये सारी बातें बोल रही हैं। वो कह रहे साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को सियासत से फारिग किया गया, उस वक्त जजेस के ज़मीर क्यों नहीं जागे? सर आपका ज़मीर क्यों नहीं जागा जब आपने आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब को फोन करके कहा था सर जी तांदरी हो रही है, तो उन्होंने कहा बेफिक्र हो जाओ, मैं देख लांगा। मगर ख्वाजा आसिफ साहब अब बोले हम है ना आपको याद कराने वाले। और तो और सर मैं ख्वाजा साहब बात बताता हूँ, अज़मा बुखारी साहब सामने आ गई है। अज़मा बुखारी साहब कहती है इकोनॉमिस्ट को तो आज पता चला है, मैं पिंकी पीरनी और इसके बारे में पुराना जानती हूँ। मैं तो पहले ही बता चुकी हूँ, अब बकरे जलाए जाते हैं, बनी गाला के रास्तों में लाल कपड़े बांधे हुए थे, इमरान खान के घर से बाहर निकलते पहाड़ों पर चढ़ने सोने जागने का वक्त तय किया जाता था। कैसे प्रोजेक्ट इमरान के तहत एक न्यूक्लियर मुल्क का वजीर आज़म बना दिया गया जो तावीज़ गंडों पर मुल्क को चला रहा है। ये यूट्यूब का सरकारी यूट्यूब के ऊपर है अज़मा बुखारी साहब की स्टेटमेंट। बहरहाल कहीं ना कहीं से सर साबित होता है इनको बयानिया नहीं समझ आ रहा कि बनाना क्या है,
बोलना क्या है। मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब यहूदी एजेंट है। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि इमरान खान बहुत मजहबी हो चुका है, बहुत इस्लाम के ऊपर रिजिड हो चुका है। यही बहुत उन्होंने इंटरव्यू दिया ना अमरीकी मीडिया को, बहुत ज्यादा मजहबी जुनूनी हो चुका हुआ। बाजवा साहब कहते थे कि वो एक प्ले बॉय है। अच्छा, अज़मा बुखारी साहबा कहती है इमरान खान साहब तोहम परस्त इंसान है, हर वक्त हाथ में तस्बीह बकरे और पता नहीं क्या क्या पीरों फकीरों इन सब चीज़ों की बात करते हैं। वो एक बंदा कहता है यहूदी है, एक कहता है तलबा। वो सर एक जगह खलोते जाओ, हमें कन्विंस तो होने दो, हमने कहाँ देखना है इमरान खान साहब को किस मुखालफत में, किस नफरत में डालना है। वो तो पूरा पैकेज है इमरान खान साहब आप लोगों के लिए। ये तो बता देना, हमने फजलुर रहमान की तरफ जाना है, ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ जाना है, अज़मा बुखारी की तरफ जाना है, हमने जनरल बाजवा की तरफ जाना है, किस तरफ जाना है वो कोई हमें बता तो दें। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं बुशरा बीबी दुश्मन के हाथ लग जाती तो संगीन खतरात पैदा हो सकते थे। अल्लाह अकबर, बुशरा बीबी ला हो गई, एटम बम हो गया। ख्वाजा साहब यही तकलीफ हुई है, मुझे बुशरा बीबी ना अच्छी लगने लग गई है। जी हाँ, ये सारी बातें नहीं, ये कोई मर्दों को जेब नहीं देती बातें ना, पहलवानों को नहीं सर, जो सीना तान के खड़े होते हैं ना, जी हाँ जी करेंगे मुकाबला। बिलावल साहब का जुमला मुझे याद आ रहा है जो असेंबली के फ्लोर पर उन्होंने बोला था जब मरियम नवाज साहबा के होटल के अंदर एजेंसी के अफराद दाखिल हुए थे, दरवाजे तोड़ के गए थे। मुझे आज वो जुमले याद आते हैं। असेंबली के फ्लोर पर कहते हैं पाकिस्तान का वजीर दिफा कह रहा है कि जी हमारे ISI चीफ जो जनरल फैज हमीद थे, बुशरा बीबी उनके लिए काम करती थी। और मजीद भी उन्होंने बोला काम करती थी और उनकी दी गई मालूमात अमूमन दुरुस्त साबित होती थी। इमरान खान मुकम्मल तौर पर जनरल फैज और जनरल बाजवा के कंट्रोल में थे। तो आज फोन किसके कंट्रोल, और कोई दासी दो, क्या अगले 5 साल बाद इंतजार करेंगे। खैर है, उन्होंने कहा इल्जाम लगाया कि ताकत हासिल करने के लिए खातून को लॉन्च किया गया और 5 साल की लूटमार मंसूबे के तहत की गई। खातून लॉन्च, बुशरा बीबी, वाह वाह, ठीक है। तो और भी कहते हैं जी वो जस्टिस मंसूर ने चीफ जस्टिस के ख्वाब देखे हुए थे तो इसलिए जरा सारा काम करना जरूरी था। ये सर चल रहा है। अब मजे की बात देखें, ये हमारे हुक्मरान है, ये सारे बैकफायर खुद ही मार रहे हैं, अपनी पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, अपनी गोल पोस्ट पे गोल किए जा रहे हैं। एक एक जुमले के ना मैं आधा घंटा बोल सकता हूं उनके साथ, लेकिन नहीं, हालात पूरा शोभ है, एहतियात के साथ बात करेंगे, लेकिन बात करेंगे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।